तो आखिरकार अखिलेश यादव ने भी आस्था की डुबकी लगा ही दी और कहते हैं कि गंगा में आस्था की डुबकी लगाने से सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं। मगर जिस अखिलेश यादव का पाप महाकुंभ से ही जुड़ा है, उसके पाप को गंगा मैया धुलना चाहेगी, भाई ये जरा मुश्किल है। क्योंकि जो अखिलेश यादव आज आस्था की डुबकी लगाकर खुद को सनातनी दिखा रहे हैं, उन्होंने सनातन और सनातनियों का अपमान करते हुए महाकुंभ का प्रभारी एक मुसलमान को बनाते हुए यह संदेश दिया था कि हिंदुओं की लगाम तो भैया मुसलमानों के हाथ में है। आज बताएंगे आपको अखिलेश यादव से जुड़ा यह काला सच, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। गंगा स्नान के बाद वह साधु संतों और धर्माचार्यों से मिलने उनके शिविरों में पहुंचे। इसी कड़ी में उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से भी मुलाकात की और उनका आशीर्वाद दिया। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें जो हैं वो काफी वायरल हो रही हैं, जिसमें अखिलेश यादव धर्माचार्यों के चरणों में बैठे नजर आ रहे हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने संतों संग प्रसाद ग्रहण किया और उनके शिविरों में श्रमदान भी किया। इस पूरे कार्यक्रम में अखिलेश के साथ उनके बेटे अर्जुन भी मौजूद रहे। अखिलेश ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, गंगा में स्नान किया, फिर किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर और अन्य साधु संतों से मिले। इस्कॉन मंदिर भी गए, साथ ही संतों के शिविर में जाकर लंगर सेवा में भी उन्होंने जो है श्रमदान दिया। आखिर में बेटे संग प्रसाद ग्रहण कर महाकुंभ से अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल गए। अखिलेश की डुबकी पर योगी आदित्यनाथ ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा है वो जो रोज बोलते हैं उससे आगे बढ़ने के लिए उन्होंने आज प्रयागराज में डुबकी लगाकर पुण्य के भागीदार बने हैं। जो रोज बोलते हैं, इससे योगी का मतलब यह था कि जिस तरह के वार पलटवार अखिलेश हर दिन किया करते हैं, उनके तरफ से हर रोज किए जाते हैं, उससे आगे बढ़कर के अखिलेश यादव ने महाकुंभ में जो है वो पुण्य का भागीदार बनने के लिए वहां पहुंच गए। चलिए, बेहद अच्छी बात है। संगम में डुबकी तो हम सबको लगानी चाहिए। हमें, आपको, हर किसी को वहां जाकर एक बार गंगा मैया में डुबकी लगा लेनी चाहिए। 400 साल बाद ये मुहूर्त निकल कर आया है। मगर क्या अखिलेश यादव के बाद इस बात का उनके पास जवाब है कि अपने कार्यकाल में महाकुंभ आयोजित करते वक्त उन्होंने एक मुसलमान व्यक्ति को महाकुंभ का प्रभारी क्यों बनाया था? अखिलेश सरकार में महाकुंभ की जिम्मेदारी उस वक्त राज्य के सबसे कद्दावर कैबिनेट मंत्रियों में शुमार आजम खान को सौंपी गई थी। माना जाता है कि सरकार में रसूखदार पद पर होने वाले आजम खान को उनके अनुभव और मैनेजमेंट की क्षमताओं की वजह से यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मगर ना जाने ये कैसी जिम्मेदारी थी कि उस दौरान इलाहाबाद स्टेशन पर भगदड़ मची, जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई और 37 लोग जो है वो बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। इस घटना के समय जहां मुख्यमंत्री अपने पैतृक गांव में पारिवारिक आयोजन में व्यस्त थे, वहीं मेला प्रभारी आजम खान भी अपने गृह जिले रामपुर में थे। और जिम्मेदार इतने कि हादसे के बाद आजम खान ने मीडिया के सामने आकर तुरंत ही खुद को इस मामले से साइड कर लिया और खुद को निर्दोष बता दिया। उन्होंने कहा था कि इस मामले में जिम्मेदार नहीं है वो। चलिए, आजम खान जैसे नेता से और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? मगर आखिर अखिलेश ने आजम खान को सनातन के सबसे बड़े आयोजन का प्रभारी क्यों बनाया था? आजम खान को क्या पता है कि कुंभ क्या होता है? उन्हें क्या पता है कि संगम क्या होती है? उन्हें क्या पता है कि संगम में डुबकी लगाने के क्या मायने हैं? उन्हें क्या पता है साधु संत क्या होते हैं? फिर पूरी कैबिनेट को छोड़ आजम खान को प्रभारी बनाने का क्या मतलब है? हम बताते हैं इसके पीछे का कारण। यह केवल हिंदुओं को नीचा दिखाने का एक पैंतरा था और अपने वोट बैंक को यह संदेश देना था कि हिंदुओं की लगाम भैया आपके हाथ में है। अरे भाई, एक बात बताइए ना, आपके मंत्रिमंडल में और कोई था ही नहीं क्या जो प्रभारी बन सके? मुसलमानों को सिर्फ खुश करना चाहते थे अखिलेश और हिंदुओं को नीचा दिखाना चाहते थे। अखिलेश ये दिखाना चाहते थे कि जैसे मुगल आक्रांता दर्शाते थे कि हिंदुओं की सभी अहम चीजों पर लगाम हमारे हाथ में है, उसी तरह से आज भी यही स्थिति है। अखिलेश हिंदुओं को दिखाना चाहते थे कि जो तुम्हारे लिए स्वाभिमान और अभिमान की बात है, उसे हम अपने जूते की नोक पर रखते हैं। और आप खुद देखिए ना, योगी इतने अच्छे से महाकुंभ का आयोजन क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक योगी हैं। वो धर्म के साथ जुड़ाव रखते हैं। मगर इस सब के बीच अखिलेश अपनी राजनीति से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे।
क्यों? क्योंकि शायद उन्हें कभी सोचा ही नहीं था उन्होंने कि भाई हिंदू जागेगा, मगर हिंदू सिर्फ जागा ही नहीं बल्कि अखिलेश को सत्ता से उखाड़ फेंका। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।